स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश आज से मॉनसून की रफ्तार पकड़ने के आसार। जी हां, आज से मॉनसून पकड़ने की रफ्तार जो है वो तेज हो सकती है। पहाड़ों पर, मैदानी और पर्वतीय जिलों में हो सकती है बारिश। आपको बता दें रविवार और सोमवार को खासकर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 16 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की आशंका बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज से मॉनसून के रफ्तार पकड़ने के आसार बने हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मैदानी और पर्वतीय जिलों में बारिश हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश से रविवार सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, 16 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की आशंका जो है वो बनी हुई है। तो आज से मॉनसून की रफ्तार पकड़ने के आसार, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बार जो मॉनसून है वो देरी से दस्तक दे रहा है। जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता दें, जानकारी दे दें कि जो मौसम है वो खासकर रविवार और सोमवार को खराब रहेगा। भारी बारिश जो है वो हो सकती है और जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। तो मॉनसून की रफ्तार पकड़ने के आसार फिलहाल अभी कई जगहों पर जो बारिश है वो हो रही है, लेकिन कई जगहों पर धूप खिली हुई है। लेकिन अब मॉनसून की रफ्तार पकड़ने के आसार। और आपको बता दें पहाड़ों पर बारिश जो है वो झमाझम बारिश जो है वो हो सकती है। और जाहिर तौर पर आज से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसका असर जो है वो मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। जाहिर तौर पर मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलती दिखाई देगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 16 जुलाई तक प्रदेश में मौसम जो है खराब रहने की आशंका बनी हुई है और जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो यहाँ पर पड़ता देखा जाएगा। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है, आपको बता दें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है जिसका असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल में एक बार फिर से मॉनसून जो है वो रफ्तार पकड़ता देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार कई जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो है वो धूप खिलाई है और मैदानी इलाकों में खासकर जो गर्मी है वो बनी हुई है। लेकिन अब एक बार फिर से मॉनसून के रफ्तार पकड़ने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में आपको बता दें कि बारिश जो है वो हो सकती है और जिसके चलते मौसम जो है फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत लोगों को मिलती नजर आएगी। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। बारिश जो है, ऐसी खबरें कम ही आई हैं कि बारिश जो है वो हुई है ज़्यादातर जगहों में। लेकिन अब जैसा कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो आसार यही बने हुए हैं कि जो बारिश है वो यहाँ पर हो सकती है और 16 जुलाई तक प्रदेश में मौसम जो है वो खराब रहने के आसार जो है बने रह सकते हैं। जानकारी आपको दे दें, आज से मॉनसून की रफ्तार पकड़ने के आसार बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैदानी और पर्वतीय जिलों में बारिश हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं। रविवार सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजा वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई देने के हजारों की संख्या में लोग रायपुर पहुंचे। लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बता दें कि वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे विक्रमादित्य का राज तिलक किया गया। हालांकि वीरभद्र सिंह परिवार की ओर से इस कार्यक्रम को गुप्त रखा जा रहा है और राजगद्दी के बाहर शामियाने से परिसर को ढक दिया गया था ताकि राजगद्दी से जुड़ी औपचारिकताओं को सार्वजनिक न किया जा सके। बता दें कि 87 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में निधन हुआ। वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को मात दी थी। वो रिकवर भी कर रहे थे, लेकिन 8 जुलाई को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और सुबह करीब 3 बजे उनका निधन हो गया।
मगर उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो सोच हिमाचल प्रदेश के लिए थी, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में किया, हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य, चाहे वो ज़िला कांगड़ा था, चाहे वो ज़िला हमीरपुर था, चाहे वो ज़िला चंबा था, चाहे वो लोअर एरियाज़ थे, चाहे वो अपर एरियाज़ थे, एक सूत्रधार में हर इलाके को बांधने का कार्य हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। और जैसा मैंने कहा कि एक ना एक दिन सबको ये संसार छोड़कर जाना है, मगर उनके दिखाए हुआ जो एक रास्ता है, मैं तो उनका पुत्र हूँ, मैं तो निश्चित तौर से आजीवन उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलूँगा। मगर मुझे विश्वास है कि हमारे साथ साथ सैकड़ों ऐसे लोग प्रदेश के होंगे जो उनकी सोच को, उनके विचारों को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए, और ख़ास रूप से जो उनका एक देवी देवताओं के प्रति, प्रदेश के हमारे देव समाज के प्रति जो अटूट विश्वास था, चाहे जैसा मैंने अभी पहले कहा, चाहे हमारा दिमा काली का मंदिर है, चाहे हमारा हाटकोटी का मंदिर है, हाटू का मंदिर है, ऐसे सैकड़ों मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है जिनका उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं उन्हें श्रद्धांजलि देने सीएम जयराम ठाकुर भी रामपुर पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज भावभीनी श्रद्धांजलि क्या कहेंगे आखिरी मौके? देखिए, बहुत सब लोगों के लिए दुख का विषय है कि एक बहुत बड़े नेता को हमने खोया है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। देखा गया कि राजनीति में इतना बड़ा नाम, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और लोग जो हैं भगवान की तरह पूजा उनकी यहाँ पर किया करते थे। आज हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक नेता के रूप में रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रति आदर का भाव लोगों के बीच में हमने देखा, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें लोगों के दिलों में राज किया है। जी। ऐसे में अगर हम देखें कि अब किस तरह से लोग जो है सम्मान, ऐसे नेता का सम्मान करते थे, आज हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको कब तक याद जो है, किस तरह से उनको याद रखा जाएगा? देखिए, अब स्थिति में थे वो कि दलगत राजनीति से ऊपर होकर के उनका एक स्थान था, और इस बात को हमेशा लोग याद करेंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है अब लोगों की याद में जो है वो वीरभद्र सिंह को देखा जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने रामपुर बशर पहुंचे। आपको बता दें कि जहां पर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने उनसे बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए, और कांग्रेस के तमाम नेता आज रामपुर बुशहर पहुंचे थे, और यहाँ पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी गई। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। राठौर साहब, आज भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है, और पंचतत्व में विलीन जो है वीरभद्र सिंह हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे हिमाचल वासियों के लिए बहुत दुखदायी दिन है कि एक ऐसा नेता जिसने वर्षों हिमाचल का नेतृत्व किया, आज पंचतत्व में विलीन हुए। नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन वीरभद्र सिंह जैसा नेता सदियों में बिरला ही पैदा होता है। उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है वो अमिट छाप है। आज हिमाचल प्रदेश जिन ऊंचाइयों पे पहुंचा है, इसमें माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद करते थे। जिस ढंग से आज पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, और आप देख रहे होंगे आज रामपुर में ये उनकी पुरानी रियासत रही है, हजारों की संख्या में जो है लोग जुटे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि उन आम लोगों के दिलों में, आम जनों के दिल में उनके प्रति कितना बड़ा स्थान था। अगर यूं कहूं कि कोई 2 बातें जो ऐसी आपको बहुत उनकी याद जो है वो आती है, कोई आपके साथ कोई 2 बातें कोई ऐसी आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने राजनीति में NSUI में शुरुआत की,
तो उस वक्त उनका बहुत बड़ा योगदान था मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, और उन्होंने मुझे उस वक्त कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा, तुम राजनीति में जितना मर्जी ऊंचे पहुंचो, लेकिन हवा में कभी मत उड़ना, पैर धरातल पे रखना। ये सीख उन्होंने बरसों पहले मुझे दी कि जो मुझे आज भी याद है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये मैं जब अध्यक्ष बन के उनके घर आशीर्वाद लेने गया, उन्होंने मुझे कहा कि ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, ये कांटों का ताज है, लेकिन आपको फैसले लेने होंगे, पार्टी के हक में मजबूत फैसले लेने होंगे। जब आपको फैसले लेने हैं, हो सकता है उन फैसलों से कुछ लोग नाराज हों, लेकिन अगर पार्टी का भला होता है तो आपको वो फैसले लेने पड़ेंगे। ये दो ऐसी बातें हैं जो आज भी मेरे दिल में घर कर गई हैं, और मैंने इस मूल मंत्र को जो है अपनाया है, और शायद जो सफलता मुझे मिल पाई है उसमें ये इन शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कुलदीप सिंह राठौर। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे नेता को भुलाया नहीं जा सकता, और जो छाप है अपनी वो यहाँ पर छोड़ गए हैं। ऐसे में भावभीनी श्रद्धांजलि आज वीरभद्र सिंह को यहाँ पर दी गई है, और उसके साथ पंच तत्व में विलीन आज राजनीति के भगवान को किया गया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, रामपुर बुशहर, शिमला। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है कोरोना पर हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इस बीच राहत की खबर आई थी कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, डेथ रेट में कमी आई है, लेकिन अब एकाएक 2 लोगों की मौत कोरोना से। 133 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1335 पहुंच चुकी है। कोरोना पर हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। इस बीच जानकारी आपको यहां पर दे दें, 133 नए मामले सामने आए हैं। अलग अलग जिलों में आपको बता दें जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कम ही सही, लेकिन मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर सक्रिय मामलों की संख्या 1335 है, और कोरोना संक्रमण दर में आई गिरावट के बाद अब ये संकेत यहां पर अच्छे नहीं है कि एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जो है वो यहां पर पैर पसार रहा है, और 2 लोगों की मौत, 133 नए मामले अलग अलग जिलों में यहां पर सामने आए हैं। कुल मामले 133 सामने आए हैं। आपको बता दें, सक्रिय मामलों की संख्या 1335 पहुंच गई है। कोरोना पर हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर। जी हां, केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर अब ये पड़ा है कि इस वीकेंड मनाली में 60% पर्यटक घटे हैं। आपको बता दें, राजधानी शिमला में 10% पर्यटक जो है वो घटे हैं। ये बड़ी जानकारी। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर जो है वो हिमाचल प्रदेश पर्यटन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल जो पर्यटकों की भीड़ की तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बाद अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गया था, राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई थी, जिसके बाद कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अलर्टनेस जो है, गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी, और अब इसका असर जो है वो पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है। इस वीकेंड मनाली में 60% पर्यटक घटे हैं, और वहीं शिमला में 10% पर्यटक घटे हैं। लेकिन अभी भी जानकारी है कि कई जो पर्यटन स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर लोगों का आना जारी है, पैर रखने तक की जगह जो है वो नहीं है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बताते हैं आपको, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक्शन मोड। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। पर्यटक हॉटस्पॉट पर तैनात होगी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। डीजीपी संजय कुंडू ने 7 बटालियनों को आदेश दिए हैं, इसके अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की जाएगी। अतिरिक्त फोर्स जिलों को भेजने के निर्देश जो है वो दिए गए, ताकि कोरोना नियमों का पालन हो, क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये एक्शन मोड है। वहीं शिमला में अगर बात की जाए तो वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जहां पर चालान नहीं लेकिन मास्क जो है वो बांटे जा रहे हैं।
ऐसे लोगों को जो कि मास्क नहीं पहन रहे। और हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, फिलहाल जिस संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश, वहां पर कोरोना नियमों का पालन ढंग से करवाया जाए, इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती जो है अब वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि पिछले दिनों से जब हम अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हो धर्मशाला से हो या फिर शिमला से, कुल्लू मनाली से हो, तो पर्यटकों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में धर्मशाला से जो तस्वीरें हमने अपने तमाम दर्शकों को कल भी बताई थी, उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ना तो पर्यटक मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पर्यटकों की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और डीजीपी जो हिमाचल के हैं संजय कुंडू, उन्होंने 7 बटालियनों से अतिरिक्त फोर्स फिलहाल जिलों को भेजने के आदेश जारी किए। और प्रदेश में आपको बता दें कि 6 पर्यटक हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, जिनमें से शिमला, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, मनाली, कसौली, रोहतांग टनल और डलहौजी का नाम शामिल है। शिमला और कुल्लू जिले को एक एक कंपनी, कांगड़ा को 2 पुरुष और महिला रिजर्व फोर्स दी गई है। सोलन, लाहौल स्पीति और चंबा को एक एक बटालियन फिलहाल दी गई है। और कोविड नियमों का पालन यहाँ पर पर्यटकों से अब सख्ती से करवाया जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही है उससे प्रशासन साथ ही साथ हिमाचल वासियों की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर कोविड नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और अब पर्यटकों की बेकाबू भीड़ को बिना मास्क के अब जो प्रशासन उसको लेकर अलर्ट हो चुका है और लोगों से सख्ती से पालन इसको लेकर करवाया जाएगा। अंजलि, बिल्कुल महिमा, और अगर बात शिमला की जाए तो वहां पर तो एक खास अभियान जो है पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। उन पर्यटकों को जो कि मास्क नहीं पहन रहे उन्हें मास्क बांटे जाएंगे चालान काटने की बजाय। ये एक अनोखी पहल शिमला पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। कल भी हमने अपने तमाम दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि शिमला पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और ऐसे में जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनके फिलहाल चालान तो यहाँ पर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन उनको मास्क दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी उनको जागरूक किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि अभी हाल ही में दूसरी लहर थम चुकी है और ऐसे में थर्ड वेव ना आए तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा सिंह कंवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी से राहत पाने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति भी लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक बन गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं किस तरह सैलानी पहाड़ों पर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और चलिए हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।